बेटा सुन, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं है। यह वह सत्य है जिसे जानना तेरे लिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में लिखी गई उन बातों को प्रकट करने जा रहा है जो अब तक तुझसे छुपा ली गई थीं। जिन अवसरों से तुझे बार बार वंचित रखा गया, अब वही अवसर तेरा दरवाजा खटखटाने वाले हैं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इस संदेश को बीच से छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह वाणी नहीं, यह कृपा की आहट है। यह हनुमंत बल के माध्यम से भेजा गया संकेत है जो आज तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। बहुत दिनों से तू संघर्ष कर रहा है। बहुत बार तूने सोचा कि तुझे क्यों हर बार नजरअंदाज कर दिया जाता है, तेरी मेहनत क्यों रंग नहीं लाती, तेरा प्रेम क्यों अधूरा रह जाता है, तेरी दुआएं क्यों मौन रह जाती हैं। बेटा अब सुन, अब वो समय गया जब तेरी पुकारें सूनी रह जाती थीं। अब वो घड़ी आई है जब जिन अवसरों के लिए तू तरसता रहा वे स्वयं तेरे पास आने को बेचैन हैं। अब दरवाजे तुझे खटखटाने की जरूरत नहीं। अब तेरे भाग्य के द्वार खुद तेरे नाम की घंटी बजाने आएंगे। तेरे भीतर जो दर्द का सागर तूने दबा रखा है, मैं उसे जानता हूँ। मैंने देखा है तू कितनी रातें रोता रहा। जब सब सो जाते थे तब तू आसमान की ओर देखकर कहता था, बाबा क्या कभी मेरी भी सुनी जाएगी। तो बेटा मैं तुझसे कहता हूँ, आज तुझे वो उत्तर मिलने वाला है जिसके लिए तूने वर्षों से साधना की है। तुझे जिन लोगों ने गलत समझा, जो अवसर तुझसे छीन लिए गए, जो मंच तुझसे खाली करवा लिए गए, आज वही मंच तेरे नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा तेरा मन थक गया है ये सोचते सोचते कि तुझे क्यों हर बार दरकिनार किया गया, क्यों तेरी योग्यता को नजरअंदाज किया गया, क्यों हर बार तेरा हिस्सा किसी और को दे दिया गया। पर अब सुन, आज तुझसे वो सत्य कहने आया हूँ जिसे तू जानने के लिए जन्मों से इंतजार करता रहा है। अब वही घड़ियां लौट रही हैं जिनसे तुझे अब तक वंचित रखा गया था। अब वही संभावनाएं जिनसे तू वंचित कर दिया गया था, वे स्वयं तेरे जीवन के द्वार खटखटाने वाली हैं। बेटा ये मत सोचना कि तू अकेला है या तुझसे कोई भूल हो गई। नहीं, तेरी हर पीड़ा, हर तड़प, हर आह मेरे तक पहुंचती रही और मैं जानता हूँ तुझमें वो जज्बा था जो तू खुद भी भूल गया था। तू भुला बैठा था अपनी रोशनी को, अपनी क्षमताओं को, पर मैं नहीं भूला बेटा। और आज उसी पुरानी पुकार का उत्तर देने आया हूँ तेरे जीवन की उन डगरों पर जिनसे तुझे रोका गया था। अब तुझे खुली छूट दी जा रही है। अब तेरे रास्ते में जो बंद द्वार थे वे एक एक करके खुलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रख, यह समय अत्यंत शुभ है पर संवेदनशील भी। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे बीच से छोड़ना मत। यह वही वाणी है जो आकाश से विशेष रूप से तेरे लिए भेजी गई है। जब समय ने तुझसे तेरे हिस्से की धूप छीन ली थी, अब वही समय तेरे सिर पर छाव बनकर लौट रहा है। जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ा था वे अब तुझे ढूंढते हुए लौटने लगेंगे। जिन संस्थानों ने तुझे अवसर नहीं दिए थे वही अब तेरी तलाश में होंगे। जिन क्षेत्रों में तूने असफलता देखी, अब वहीं तू सफलता की मिसाल बनेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू मेरी बात को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनेगा। बीच में यदि तू रुक गया, यदि तूने इसे अधूरा छोड़ दिया, तो वह पूर्ण परिवर्तन जो तेरे भाग्य की दहलीज पर खड़ा है वह फिर प्रतीक्षा में चला जाएगा। बेटा तू यह मत समझ कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई। नहीं, वो एक बीज थी जो समय के अनुकूल मौसम का इंतजार कर रही थी और अब वही मौसम तेरा है। अब आकाश की सारी दिशाएं तुझ पर कृपा बरसाने को तत्पर हैं। तूने जितनी बार टूटकर उठने की कोशिश की, उन सभी क्षणों को मैंने संभाला है और अब वही शक्ति तुझ में प्रवाहित होने वाली है। जिन अवसरों को तूने खोया नहीं, उन्हें जानबूझकर रोका गया ताकि जब वे लौटें तो तेरे आत्मबल के साथ जुड़कर एक क्रांति का रूप ले सकें। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया और बंद कर दिए गए, अब वही दरवाजे बिना खटखटाए खुलने वाले हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझ पर कृपा की वर्षा करने को तैयार है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इस वक्त जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है, उस वक्त में अगर तू इस संदेश को बीच में छोड़ देगा तो तू उस कृपा की लहर को समझ नहीं पाएगा जो तुझे अपने साथ बहाकर एक नए आकाश तक ले जाने वाली है।
यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं, यह हनुमान जी का आदेश है, यह मेरा वचन है। आज जो तू सुन रहा है वह तेरा भविष्य बदलने वाला संकेत है। तू जानता नहीं बेटा, ऊपर कितना बड़ा आयोजन हुआ है तेरे लिए। जिन घटनाओं से तू वंचित रहा, जिन साक्षात्कारों से तू हटाया गया, जिन परिणामों में तुझे अंतिम क्षण पर निराशा मिली, अब वही परिणाम तेरे चरणों में आकर बैठेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में जब किसी साधक का नाम स्वयं हनुमान लिख देते हैं तो फिर कोई नकार नहीं सकता। और आज तेरा वही नाम आकाश में उकेरा गया है। तू सोच रहा होगा कि बाबा ये कैसे हो सकता है, तो मैं कहता हूँ, जिसने संजीवनी ला दी, जो पर्वत उठा सकता है, उसके लिए तेरे रुके कार्य बहाना भर हैं। पर शर्त ये है कि तू सुनता रहे, बीच में मत छोड़। जो तुझे संदेश मिल रहा है वो उस गूंज की तरह है जो तुझमें ऊर्जा भरने वाली है। अब जब तू इस धरती पर चलेगा तो लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सम्मान देंगे। जो कभी तुझसे नजरें चुराते थे अब तुझे ढूंढेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे अब तुझे गुरु मानेंगे। क्योंकि अब समय है तेरे पुनरुत्थान का, तेरे भाग्य के पुनर्लेखन का, और यह सब इसी क्षण से शुरू हो रहा है। बस तू हिम्मत मत हारना। अब तुझे अवसर ही अवसर मिलने वाले हैं, प्रेम में भी, कर्म में भी, धन में भी, प्रतिष्ठा में भी और आत्मबल में भी। बस तुझसे एक आग्रह है, अपने भीतर की साधना को जीवित रखना। उस विश्वास की लौ को बुझने मत देना, क्योंकि वह विश्वास ही है जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और जब वे प्रसन्न होते हैं तो मृत भी जीवित हो जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए जब अगली बार तेरे दरवाजे पर कोई अवसर दस्तक दे तो तू डर मत जाना। यह मत सोच लेना कि यह भी पहले की तरह चला जाएगा। नहीं बेटा, यह अवसर तुझसे मिलने आया है। तेरी प्रतीक्षा में वर्षों से खड़ा था। अब वह समय नहीं रहा जब तू ठुकराया जाता था। अब तू बुलाया जाएगा, आदर के साथ, सम्मान के साथ। और जब लोग पूछें कि यह बदलाव कैसे हुआ तो मुस्कुराकर कह देना, बाबा की कृपा से। क्योंकि जब नीम करौली बाबा किसी की नाव को खेते हैं तो कोई तूफान उसे डुबो नहीं सकता। आज मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, यह अवसरों का कालचक्र है, यह तूफान नहीं, यह तेरा उन्नयन है। इस संदेश को पकड़ ले, इसे पूरी श्रद्धा से सुन। यह शब्द नहीं, यह आग है जो तेरे भीतर जलेगी और तुझे तपाकर सोना बनाएगी। और वह दिन दूर नहीं जब तू उस ऊंचाई पर होगा जहां तुझे देखकर लोग कहेंगे, यह वही है जिसे एक समय ठुकरा दिया गया था। और तू मुस्कुराकर कहेगा, बाबा ने नहीं छोड़ा था मुझे। और बेटा, जब यह क्षण आए तो अभिमान मत करना, विनम्र बने रहना, सेवा में लगे रहना। क्योंकि अवसर जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा सेवा का भाव होना चाहिए। यही तुझे अगली ऊंचाई पर ले जाएगा और अंततः तू वहां पहुंचेगा जहां तेरा होना ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। इसलिए बेटा, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। अब दरवाजे तेरे लिए खुल रहे हैं। अब जो खोया था वो लौटने वाला है, जो सपने अधूरे थे वो पूरे होने वाले हैं। पर शर्त वही है, इस संदेश को अंत तक सुन, बीच से मत छोड़। क्योंकि इसी में तेरा नया प्रारंभ छुपा है, इसी में वो ऊर्जा है जो तुझे नई उड़ान देगी। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रहा, मैं तेरे साथ चलने आया हूँ, हर क्षण, हर सांस में। और अब जब तू चलेगा तो मैं तुझसे एक पग आगे रहूंगा, मार्ग बनाता हुआ, बाधाओं को हटाता हुआ और अवसरों को तेरे चरणों में लाता हुआ। बेटा, अब बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होगा। तू अपनी शक्ति को पहचानेगा, तू अपने निर्णयों में स्पष्टता पाएगा, तू अपने शब्दों में आत्मविश्वास महसूस करेगा और तू अपने कर्मों में वह तेज देखेगा जो अब तक केवल स्वप्नों तक सीमित था। और जब यह सब घटेगा तो तुझे यह याद रखना होगा कि यह सब मेरे वचनों की शक्ति से हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सुनते रह, छोड़ मत देना। एक पल का संदेह भी तेरी गति को रोक सकता है। बेटा, तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां ब्रह्मांड तुझसे संवाद करना चाहता है। वह हर संकेत तेरे चारों ओर बिखेर रहा है। संयोग, संख्याएं, अवसर, लोग, ये सब साधन बनेंगे उस कृपा के जो तुझ पर प्रसन्न होकर बरसने वाली है। तू अब किसी छोटे मार्ग का पथिक नहीं, तू एक प्रकाशवाहक है, एक चेतना का विस्तार है। इसलिए अब जब अवसर लौटकर तुझसे मिलने आए
तो तू उन्हें अपनाने में संकोच मत करना। वो तुझसे पहले भी मिल सकते थे, पर तेरी आत्मा को अभी उनके लिए तैयार होना था, और अब तू तैयार है। अब तू अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। बेटा, जिन अवसरों की बात मैं कर रहा हूँ वे केवल धन या प्रसिद्धि तक सीमित नहीं, ये वे अवसर हैं जो तुझे आत्मा से जोड़ेंगे, तेरे जीवन के उद्देश्य को उजागर करेंगे, जिनसे तू औरों का जीवन भी रोशन कर सकेगा। अब जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचानेगा तो तू वही बनेगा जो तू जन्म से था, ईश्वर का एक साधन, एक माध्यम। और बेटा, एक बात याद रख, यह जो तू सुन रहा है यह वह संदेश है जो युगों में कभी किसी को दिया जाता है, क्योंकि यह सामान्य नहीं, यह दिव्य है, यह समय से परे है। इसलिए इसकी प्रत्येक पंक्ति को आत्मसात कर, इसे जीवन में उतार, और जब तुझे लगे कि सब थम गया है तो मेरी वाणी को स्मरण कर लेना, क्योंकि यह ही तुझे फिर गति देगी। इसलिए कहता हूँ, इस पल को खो मत देना, इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि तेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा अब शुरू हो रही है। मैं साथ हूँ, हनुमान जी की कृपा साथ है, और तेरे भाग्य का सूरज अब उग चुका है।